वेलकम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के बारे में। हम देखेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हीट स्ट्रोक में या सनस्ट्रोक में, और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके ऊपर बेस्ट वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि सनस्ट्रोक होता क्या है। एक्चुअली 99% केसेस में तो ये गर्मियों के मौसम में ही होता है, क्योंकि सनस्ट्रोक जो होता है वो हीट की वजह से होता है। हीट की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब गर्मियों के मौसम में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे मौसम में अगर हम अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम में होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में आता है अगर गर्मियों के दिनों में, या 1 से 2% केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ज़रूरी नहीं है कि गर्मी के मौसम में ही हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अदर मौसम में भी थोड़ी बहुत धूप भी सहन नहीं होती है तो उन्हें सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। लेकिन 97% केसेस में तो ये प्रॉब्लम गर्मियों के मौसम में ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट अगर किसी मौसम में प्रोड्यूस होती है हमारे इन्वायरमेंट में तो वो है गर्मियों का मौसम। इसीलिए ये समर सीज़न में ही होती है ये प्रॉब्लम। तो अगर कोई व्यक्ति धूप में बाहर निकलता है या लंबे टाइम तक धूप के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी पूरी रेड होने लगती है धीरे धीरे। उसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है। बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉडी बहुत ही हीट प्रोड्यूस करने लगती है। व्यक्ति इतना ज़्यादा मतलब डेलीरियम की कंडीशन में चला जाता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाता है कि उसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता, पूरा कोलैप्स हो जाता है। मतलब उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है। और वर्टाइगो भी होने लगता है, सर दर्द बहुत तेज़ होने लगता है अगर सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। तो उस वक्त व्यक्ति की जो बॉडी होती है वो पूरी ड्राई लगने लगती है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना बह जाने की वजह से बहुत ही डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पर्सन की जो बॉडी का वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जिसकी वजह से बॉडी के जो टिश्यूज़ है वो पूरे ड्राई होने लग जाते हैं। तो इसलिए डिहाइड्रेशन भी होता है, बॉडी ड्राई भी होती है, साथ ही बॉडी में बहुत ज़्यादा कंजेशन होने लगता है, बॉडी पूरी रेड दिखने लग जाती है, सांस भी वो बहुत जल्दी जल्दी लेने लगता है, बहुत ही हाफने लगता है अगर वो सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। और हमारा हार्ट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्लड पंप करने लगता है, क्योंकि वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है। उस टाइम पर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, हार्ट उसे पंप होके और नॉर्मल करने की कोशिश करता है, तो इस वजह से हमारी जो हार्ट रेट होती है वो भी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये सारे सिम्टम्स हमें हीट स्ट्रोक की या सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं। मतलब कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है लंबे टाइम तक धूप के कांटेक्ट की वजह से कि वो बेहोश हो जाता है या वहीं पर कोलैप्स होकर गिर जाता है, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसे हीट की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। एकदम से वो कन्फ्यूज़न और कोलैप्स की कंडीशन में चला जाता है। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम थोड़ी सी भी होती है तो उसे थोड़ा संभलने की कोशिश करना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में, स्पेशली तेज़ धूप के कांटेक्ट में आने से थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए। अभी गर्मियों का मौसम आएगा और ये समस्या बहुत लोगों में देखने को मिलेगी, तो आपको पहले से ही क्या क्या प्रोटेक्शन करना है आज मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम में। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं सनस्ट्रोक के। तो सबसे पहला जो मेन कारण है वो है धूप। अगर आप तेज़ धूप में या तेज़ हीट में जाते हैं और लगातार धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है तो आप इस चीज़ के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी आएंगे। अगर आप सेंसिटिव हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा जल्दी इसके कांटेक्ट में आएंगे। जो लोग बीमार रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, ओल्ड एज वाले, जो बहुत सेंसिटिव रहते हैं चीज़ों को लेकर, इन सब लोगों को अगर ये तेज़ धूप के कांटेक्ट में आएंगे तो इन सब लोगों को ये सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी से कैच हो जाएगी और उनकी बॉडी में सनस्ट्रोक होने लगेगा। एक ये कारण हो गया।
दूसरा कारण है डिहाइड्रेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो गर्मियों में पानी पीने को बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा अगर पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में से जितना ज़्यादा पसीना निकलता है उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में वाटर का लेवल कम होने लग जाता है। तो उस टाइम पर हमें अपनी बॉडी का वाटर लेवल अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। नहीं तो अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन रहता है तो हीट हमारी बॉडी को बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से होने लगती है। तो हमें हमारी बॉडी को कूल रखना चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए। गर्मियों के मौसम में स्पेशली बार बार पानी पीते रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेट रहे। और हमारी स्किन में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है गर्मी के मौसम में, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। तो उससे हमारी स्किन भी मॉइस्ट रहेगी और हमें किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए गर्मियों के मौसम में। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि पसीना अगर हमें आता है गर्मियों के मौसम में और हम मोटे टाइट और बहुत सारे मल्टी लेयर कपड़े पहन के रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो पसीना बाहर नहीं जा पाता है, मतलब हमारी बॉडी में इवेपोरेशन की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करना है तो हमें गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग, बहुत ही मोटे और मल्टी लेयर कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहिए, पतले कपड़े पहनना चाहिए, जिसकी वजह से पसीना आसानी से बाहर जा सके, वो इवेपोरेट हो सके और हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो सके। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर हम मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हुए हैं, कोई अर्जेंसी ही है, आपको जाना ही पड़ेगा और ऐसी कंडीशन में आपको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होने लग गई है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हैं और आपको ये सनस्ट्रोक के सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपने आसपास सबसे पहले तो कोई छायादार जगह देखनी होगी जो सबसे ज़्यादा पास हो। उस छायादार जगह पर आप 10 से 15 मिनट के लिए जाकर रिलैक्स होकर बैठ जाइए, इससे पहले कि आप कोलैप्स होकर गिरे। तो आपको वहाँ पर जाके बैठना है और ठंडा पानी या कुछ ठंडा जूस वगैरह लेना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सके, मतलब आप इतने स्टेबल हो जाए कि आप वहाँ से घर तक इजीली जा सके। इसीलिए आपको आगे कंटिन्यू ना करते हुए धूप में कहीं रिलैक्स होकर एक छाँव वाली जगह पर बैठ जाना है और अपने आप को कूल करने की कोशिश करना है। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ जाता है और आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, बहुत सर दर्द और बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि अब आप गिर जाएंगे, आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो आपको हमेशा बाहर जाते वक्त धूप में अपने साथ एक ठंडे पानी की बोतल कैरी करके लेके जाना है। और आपको हमेशा गर्मियों के मौसम में अपने साथ एक तौलिया ज़रूर रखना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास होना ही चाहिए अगर आप गर्मियों के मौसम में कहीं बाहर निकलते हैं तो। पहला एक ठंडे पानी की बोतल, दूसरा एक अच्छा तौलिया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोलैप्स होने वाले हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप कहीं पर छाँव में बैठिए और उस तौलिए को उस ठंडे पानी से भिगा दीजिए पूरा, और उसे अपने चेहरे पर घुमाइए, उसे अपने गर्दन पर रखिए और लास्ट में उसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने सर पर रख दीजिए और उसे अपने हाथों से थोड़ा प्रेस कीजिए। उस तौलिए को थोड़ा ठंडा और गीला ही रहने दीजिए और थोड़ी देर तक रिलैक्स होकर आंखें बंद करके बैठिए और अपने सिर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो सके, आप कन्फ्यूज़न से थोड़े से बाहर आएँ, आपको हेडेक की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो और इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए ये प्रोसीजर करना है। फिर जब आप कॉन्शियस कंडीशन में आ जाएं तो फिर आपको वहाँ से उठकर और अपने घर जाना है, रिलैक्स होना है। एक ये भी मैनेजमेंट है कि मान लीजिए आपको डेली उस धूप वाले सीज़न में, तेज़ धूप का जब टाइम रहता है, आपको रोज़ जाना और आना ही है, आपके लिए कंपलसरी है, आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो जब आप तेज़ धूप से होते हुए घर की तरफ आते हैं तो आपको या तो कूलर के सामने बैठना है या फिर
ठंडे पानी के टब में 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आपको रिलैक्स होकर बैठना है, या फिर आप ठंडे पानी के शावर के नीचे भी 20-25 मिनट तक खड़े रह सकते हैं और आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, जिससे कि जो आप हीट के कांटेक्ट में आए हैं उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर एक छोटा बच्चा है और उसे ये लू लगने की प्रॉब्लम हो गई है तो घर लाकर आपको उसे ठंडे पानी से, थोड़े मीडियम ठंडे पानी से, एकदम ठंडा भी नहीं, नहलाना है, या फिर आपको स्पंज बाथ भी करवा सकते हैं बच्चे को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इतने सारे मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक से बचने के लिए, जिससे आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर नॉर्मल रहे और आप धूप में जा भी सके और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको हमेशा गर्मियों में लूज़ फिटिंग कपड़े पहनना है, टाइट कपड़े बिल्कुल अवॉइड करना है। पानी थोड़ी थोड़ी देर में आपको पीते रहना है। आपको रसीले फल खाने चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। आपको धूप में एक ठंडे पानी की बोतल साथ में एक तौलिया लेकर ही निकलना है। आपकी स्किन ड्राई ना हो इसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं करना है, आपको पानी पीना है। तो इस तरीके से आप सारे प्रिवेंशन हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपने लेवल पर कर सकते हैं और मेक श्योर इससे आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। आपको दवाइयाँ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है और आप इन सब चीज़ों से भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है ग्लोनाइन। यस फ्रेंड्स, ग्लोनाइन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हीट स्ट्रोक के लिए। इसमें जो पेशेंट होता है उसे धूप के कांटेक्ट में जाते ही बॉडी में इचिंग होने लगती है, साथ ही उसे बहुत ही सीवियर हेडेक होने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे एकदम से इतना हेडेक क्यों होने लगा है और वो पूरी तरह से वीक फील करने लगता है। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें धूप में जाते ही प्रॉब्लम्स होने लगती है तो उनके लिए ग्लोनाइन मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। ग्लोनाइन मेडिसिन की अगर हम किसी पेशेंट को 200 या 1 mg पोटेंसी दिन में 3 बार 10-10 गोली अगर देते हैं तो इससे पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 3 से 4 दिन तक ये मेडिसिन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेकंड मेडिसिन है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन भी बहुत हद तक ग्लोनाइन मेडिसिन की तरह ही काम करती है, मगर इसमें जो पेशेंट होता है वो अगर ये सारे सिम्टम डेवलप होते हैं तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे अपने आप के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो पूरी बॉडी उसकी पूरी लाल पड़ जाती है, उसकी आंखें भी लाल हो जाती है धूप की वजह से, और उसे इतना ज़्यादा हेडेक होता है कि वो मतलब अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता इरिटेट होने से। मतलब इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है वो इन सब प्रॉब्लम की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लाल पड़ जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ थ्रॉबिंग हेडेक होने लगता है, उन्हें पूरी बॉडी में कंजेशन फील होने लगता है, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम बेलाडोना मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दिन में 3 से 4 बार अगर हम ये दवाई 2 दिनों तक देते हैं पेशेंट को तो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम उसकी ईजिली रिलीफ हो जाती है। फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन है नेट्रम कार्ब मेडिसिन। इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनमें सनस्ट्रोक ओवर हो जाने के बाद में शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ही डेबिलिटी फील होने लगती है। व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे थोड़ी देर के लिए अभी क्या हुआ था, वो बाद में बहुत ज़्यादा ही वीक फील करता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम नेट्रम कार्ब मेडिसिन की 200 पोटेंसी अगर प्रिस्क्राइब करते हैं 2 से 3 दिनों तक 10-10 गोली दिन में 3 बार, तो उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, एक लास्ट मेडिसिन है हमारे पास में इपिकॉक। यस फ्रेंड्स, इपिकॉक मेडिसिन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका सर बहुत ही दर्द करने लगता है धूप में जाने की वजह से, उन्हें बहुत ज़्यादा नोशिया और उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, उनकी पूरी बॉडी भी लाल पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें धूप में जाने से नोशिया वॉमिटिंग होता है तो उन्हें हम इपिकॉक मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे, तो इससे उन्हें बहुत ही आराम पड़ेगा, उन्हें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इस मेडिसिन को भी 2 से 3 दिनों तक दिन में 2 बार 10-10 गोली पेशेंट को देने से उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये सारी मेडिसिन्स को देखा कि जो हीट स्ट्रोक में बहुत ही अच्छा काम करती है
आपको गर्मियों का मौसम है और ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि आपको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होने से पहले ही संभलने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिले। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ये गलती सबसे होने वाली है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को ये वीडियो भेजेंगे तो उसे भी संभलने का मौका मिलेगा और किसी की हेल्प भी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।